दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना आपने सुना ही होगा। लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। यानी कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही किसी से परमानेंट की दुश्मनी होती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जो पवन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर के तारीफों की पुल बांध रहे थे, आज वही पवन सिंह को क्या हो गया। पवन सिंह ने एक पोस्ट किया है उन सभी लोगों के लिए जो कि इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि अब जाकर के पवन सिंह जो है हमसे गलबैया कर लेंगे, हमसे हाथ मिला लेंगे। लेकिन पवन सिंह के और उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात से कई लोगों को ये तीखा भी लगा होगा। और इसी कड़ी में पवन सिंह ने बेझिझक होकर के एक पोस्ट कर दिया है। इस पोस्ट को आप हमारे स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि ये पोस्ट किसके लिए है। इस पोस्ट के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में पवन सिंह ने साफ तौर पे लिखा है कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया है। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो भोजपुरी छोड़ करके अब राजनीति में पवन सिंह का पावर जो है वो लगेगा। लेकिन पवन सिंह झुक गए, पवन सिंह की पावर जो है वो कम पड़ गई, या पवन सिंह की पावर में थोड़ी कटौती जो है वो की गई है। पवन सिंह को झुकना पड़ा है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। ये हम नहीं, ये तस्वीर जो है वो बता रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है ना कि डंडे को सीधा रखो तो शायद बहुत कुछ छूट जाएगा, लेकिन बहुत कुछ पाना है तो डंडे को टेढ़ा भी करना पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, पेड़ की तरह। और इसी के तरह पवन सिंह जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव गुस्से में आकर के निर्दलीय लड़ लिया था, काराकाट से लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ा था और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। और कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको बखूबी समझ गई थी, और तभी उसी वक्त उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया था। और उसी के कुछ ही दिनों के भीतर राज्यसभा सांसद बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एक अच्छे ओहदे पर पहुंचा दिया गया, लेकिन मन में वो छोटा सा खुंदस जो है वो बरकरार था। इसी कड़ी में पवन सिंह ने एक पोस्ट किया है। पवन सिंह ने बता दिया है जातिवादी राजनीति कौन करता है। देखिए बिहार में कई समीकरण है, जात की समीकरण है, या फिर युवाओं को लेकर के समीकरण है, वर्ग को लेकर के समीकरण है, शिक्षा को लेकर के समीकरण है, धर्म को लेकर के समीकरण है। लेकिन जात की समीकरण क्या होता है? MY समीकरण, जिसको लेकर के आरजेडी कहती है, हालांकि अब वो A to Z पर आ गई है। इसी जातिवादी समीकरण को लेकर के पवन सिंह बड़ा हमला कर रहे। तो क्या पवन सिंह कल तक जो तारीफें कर रहे थे वो झूठी थी? पवन सिंह ने आखिर अपना रुख क्यों बदल दिया है? पवन सिंह ने ऐसा पोस्ट क्यों कर दिया है? पवन सिंह के मन में आखिर क्या चल रहा है? पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आरा से ही लड़ेंगे, आरा से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे, ये तो तय नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी से गलबहियां कर लिया है। अब आगे की क्या बातें होंगी, क्या राजनीतिक हलचल होगी, ये हम आपको लगातार बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।